जरा सा कुछ सवाल जो कि आम जनता के जहन में हमेशा आता है, जैसे सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री मायावती ने जो अपने आप को इंडिया से दूर कर लिया, तो क्या उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी? क्योंकि वो तो वैसे भी जीरो में बैठी हैं और उनका जो वोट बैंक था वो काफी हद तक बीजेपी में डाइल्यूट हुआ है, बीजेपी की तरफ उनका वोट बैंक गया है। तो ये उनके लिए एक बूस्टअप हो सकता था, यहां से वो इंडिया में करके शायद कुछ सीटें, लेकिन उन्होंने आते साथ ऐसी डिमांड रख दी जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो यानी कि सीधे सीधे वो इस गठबंधन से साथ नहीं। इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल आलोक जी ये है कि क्या इसमें मायावती का इंडिया को साथ ना देना बीजेपी के लिए ये फायदेमंद रहेगा या वो बीजेपी के साथ आ सकती है? ये कयासबाजी भी जरा समझाइए। हाँ, इसको दो तरीके से समझते हैं। सबसे पहले अगर आप पिछले 2 साल में बसपा की पॉलिटिक्स को देखें, वैसी पार्टी जो 2007 में अपने बूते सरकार में आई थी मायावती की, जब से ईडी की कार्रवाई धीमी पड़ी है, मायावती की पॉलिटिक्स कंफ्यूज हो गई। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से पहले से ही, मतलब यूपी विधानसभा चुनाव में जब हम लोग कवरेज की तैयारी कर रहे थे तो आपस में आश्चर्य करते थे कि बसपा मैदान में है भी या नहीं जी। वो एकदम अंतिम 15-20 दिनों में, 1 महीने में सक्रिय होती है। तभी से लग रहा था कि वो मैदान छोड़ चुकी है। अब क्यों ऐसा कर रही थी, मैंने बताना वही बता सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। नहीं तो यही मायावती सपा के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, 10 सांसद उनके चुनकर आए थे। वो पार्टी आज स्ट्रगल कर रही है, विधानसभा में भी हालत खराब है। शायद 1 सीट जीती, हाँ एक सीट पूर्वांचल में कहीं से 1 सीट जीती। तो ये हालत है बहुजन समाज पार्टी की। दूसरा सवाल जो आपका था वो क्या था कि ये अपने आप को इंडिया में शामिल होके वो अपना फायदा कर सकती थी, जो कि जो हाशिए में चली गई पार्टी, क्या भाजपा को फायदा? हाँ, सवाल ये है कि क्या 2 सवाल जो थे, ये दूसरा वाला कि क्या? हाँ ठीक है, उसमें देखिए मैं आता हूं। देखिए, कालांतर से देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ लाई। गैर यादव ओबीसी वोट उत्तर प्रदेश का एकदम मजबूती के साथ भाजपा के साथ है, ये 2022 में भी पता चल गया जी। वहां भारतीय जनता पार्टी 50-50 की लड़ाई को भी एक्सेप्ट करने के मूड में है। उसमें एक तरह का आत्मविश्वास है कि मेरे पास 50% वोट हैं सवर्णों को लेकर, ओबीसी को लेकर। और जो पिछले 4 साल में योगी ने वहां काम किया, खास तौर पर कोरोना के समय जी, जब लोग बस रोक रहे थे वो बस चला रहे थे, और जब श्रम कार्ड के जरिए मजदूरों के खाते में पैसे डालने वाला पहला सीएम योगी आदित्यनाथ, और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें फ्री में अनाज मिलता रहा, इसने यूपी के दलितों को भी, गैर जाटव दलितों को, मैं साफ कर देना चाहता हूं, जाटवों में अभी भी है एक हाँ। लेकिन गैर जाटव जो दलित हैं वो भी एक उनका मोबिलाइजेशन हुआ भाजपा के साथ। अब रहा कौन, तो कुछ मुसलमान जो सपा को कांग्रेस की तरह अब वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली पार्टी समझती थी, वो मायावती के साथ थी जी। लेकिन जब उसको लगा कि यार इसमें तो मेरा वोट बेकार जा रहा है, वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट हुआ अखिलेश यादव के साथ, जिसका परिणाम हमने देखा। उनको 120 या 112 शायद 100 से ज्यादा सीटें मिली। तो उस लिहाज से देखें, अगर मायावती अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं लोकसभा चुनाव में, उनको कौन वोट करेगा? वही दलितों का कुछ परसेंटेज। हाँ। और फिर अगर वो कैंडिडेट ऐसा उतारती हैं जो उस इलाके में खुद का प्रभुत्व रखता है, हाँ, वो अलग बात है, उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन जो वो वोट काटेंगी, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोट होगा। उसमें समाजवादी पार्टी का वोट नहीं हो। समाजवादी पार्टी का तो वोटर एमवाई पहले से तय है, और प्लस इसके अलावा जो उनके समीकरण है लोकल, अपने जो कुछ छोटी पार्टियां, हाँ, जो पर्सनल उनके और वो अभी ओबीसी में रीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अब कई संयोजक और क्षेत्रीय दलों को नियुक्त किया है, ओबीसी नेताओं को नियुक्त किया है।
तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2-4%, 5% वोट अगर ले जाती है मायावती तो हो सकता है कि डायरेक्ट फाइट 2022 विधानसभा की तरह भाजपा और समाजवादी पार्टी पे देखने को मिलेगी।